वेरी गुड इवनिंग, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड हाय दोस्तों, मैं हूँ आरजे दिव्या शर्मा और ये है आपका अपना शो वोकैबुलरी डोज, अ शो टू एनहांस योर इंग्लिश वोकैबुलरी। तो दोस्तों, जो पिछला एपिसोड था उसमें हम बात कर रहे थे पॉजिटिव वर्ड्स की। तो काफी अल्फाबेट्स तक हमने बात की, पॉजिटिव वर्ड्स की। तो अब इस एपिसोड में हम शुरुआत करेंगे नेगेटिव वर्ड्स की। जी हाँ, नेगेटिव वर्ड्स अल्फाबेट वाइज। तो चलिए देरी न करते हुए बढ़ाते हैं कदम इस लर्निंग सेशन की तरफ। अगर आप एकदम से जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ तो हमारा स्काइप आईडी है रेडियो उड़ान, RADIOUDAAN। तो चलिए दोस्तों, अपने नोट पैड, डायरी या जहाँ भी आप नोट करते हैं ये वर्ड्स खोल लीजिए, क्योंकि ये लर्निंग सेशन शुरू होने वाला है। हैप्पी लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड हैप्पी लर्निंग। ओफो मम्मा, आप कहाँ जा रही हो? मुझे बहुत सारा होमवर्क करना है और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुझे मीनिंग भी समझ में नहीं आ रही, मैं कैसे करूँगी? ओफो बेटा, आपको पता है ना कि ऑफिस जाने का टाइम है। प्लीज बेटा, मैं शाम को आकर आपको पूरी इंग्लिश पढ़ा दूंगी, सब चीज समझा दूंगी। ओके बेटा? मम्मा भी चले गए, पापा भी चले गए, भैया भी नहीं है। अब मैं अपना इंग्लिश का होमवर्क कैसे करूँगी? अगर मुझे इंग्लिश के वर्ड्स आते तो मैं सारा होमवर्क कर लेती, पर मैं अब किससे पूछूं? ये परेशानी सिर्फ रिया को नहीं, उन सारे लोगों को होती है जिनकी इंग्लिश की वोकैबुलरी थोड़ी सी कमजोर है। आपकी वोकैबुलरी को और भी स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आरजे दिव्या लेकर आ रही है वोकैबुलरी डोज। तो हर गुरुवार शाम 7 से 8 बजे और हर शुक्रवार दोपहर 2 से 3 बजे तो अपनी इंग्लिश की कमजोरी को दीजिए एक नई पहचान। ऑन योर रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। तो दोस्तों, in this very first segment of this 38th episode of Vocabulary Dose, we are going to talk about negative words. तो चलिए देरी न करते हुए बढ़ाते हैं कदम पहले वर्ड की तरफ। The first word is very common and that is anger. ANGER, anger यानी कि गुस्सा। और गुस्सा नेगेटिव इसलिए क्योंकि गुस्सा जब भी किसी को आता है तो किसी का भला नहीं होता। So anger, ANGER, anger यानी कि गुस्सा। Stay away from anger. Otherwise it will destroy your friendships. जी हाँ, गुस्से से दूर रहिए, नहीं तो ये आपकी जो दोस्ती है बिल्कुल तोड़ देगा। सो एंगर, गुस्सा, ANGER, anger. The second word for the evening is avoid. AVOID, avoid यानी कि stay clear from या फिर keep away from या keep out of the way of someone or something. सिंपल भाषा में कहूँ तो किसी से दूर रहना, किसी को मतलब अवॉइड करना, मिलना ना, कोई आगे से आ रहा है आप रास्ता बदल लो अपना, सो वो अवॉइड करना हुआ। सो AVOID, अवॉइड। तो जैसे यू शुड नॉट अवॉइड योर फ्रेंड्स या फिर हिज क्लासमेट्स आर अवॉइडिंग हिम, उसे अवॉइड कर रहे हैं। सो AVOID, अवॉइड। तो चलिए, द थर्ड वर्ड फॉर दिस फर्स्ट सेगमेंट इज awful. AWFUL, awful यानी कि एक्सेप्शनली बैड और डिसप्लेजिंग, बहुत ज्यादा मतलब गंदा हो या फिर अच्छा ना हो, सुनने में, देखने में, महसूस करने में, तो वो awful, AWFUL, awful। जैसे कि there was an awful voice, या सपोज कीजिए कि कोई बहुत अजीब सी गंदी सी आवाज है एकदम से, तो that was an awful voice, AWFUL, awful। या फिर an awful risk, एक रिस्क जो कि खतरनाक साबित हो सकता है। सो awful। तो चलिए, द फोर्थ वर्ड फॉर द फर्स्ट सेगमेंट इज annoy. ANNOY, annoy यानी कि cause any annoyance in या फिर डिस्टर्ब करना, स्पेशली बाय माइनर इरिटेशंस, मतलब छोटी मोटी जो इरिटेशंस है उनसे annoy करना, तो उसे हम कहते हैं annoy, तंग करना। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मस्किटोज annoy me a lot, जी मच्छरों से मुझे बहुत ज्यादा इरिटेशन होती है, खिंच चढ़ती है। सो annoy, mosquitoes annoy me a lot. So let me repeat the spellings. ANNOY, annoy. तो चलिए, the fifth word for the segment is abandon. जी हाँ, abandon, ABANDON, abandon यानी कि forsake, leave behind. Abandon, forsake, leave behind. जैसे the father abandoned his children for materialistic things. जो पिता थे उन्होंने अपने बच्चों को छोड़ दिया
क्यों? क्योंकि मटेरियलिस्टिक चीजों के लिए, अपने शौक पूरे करने के लिए बच्चों को छोड़ दिया। सो अबेंडन, अबेंडन मतलब छोड़ देना, ABANDON, अबेंडन। ये किसी भी तरीके से यूज हो सकता है, जैसे यहाँ पे यूज किया ह्यूमन बींग्स के लिए, अदरवाइज यूज कर सकते हैं जैसे our car got out of order so we abandoned it there, कि हमारी गाड़ी खराब हो गई थी तो हमने उसे वहीं छोड़ दिया। सो abandoned, ABANDON, abandon यानी कि forsake, leave behind। तो दोस्तों, these were the first 5 words for the first segment of this 38th episode of Vocabulary Dose, and today we are talking about negative words. Before I take a short break, let me quickly take a recap. The first word was anger, ANGER, anger यानी कि गुस्सा। For example, you should stay away from anger, otherwise it will ruin your friendships. The second word was avoid, 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 किसी से बचना, किसी से दूर रहना, avoid करना उसे। For example, you should not avoid your friends, या फिर his schoolmates are avoiding him. The third word was awful, AWFUL, awful यानी exceptionally bad or displeasing, बहुत ही खराब होना, चाहे वो देखने में, फील करने में, महसूस करने में, सुनने में, awful. For example, there was an awful voice, या फिर it was an awful risk. तो चलिए, the fourth word was annoy, 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 छोटी मोटी चीजों से खींच जाना, इरिटेट हो जाना, तो वो annoy हो जाना होता है। For example, these mosquitoes annoy me a lot, जी हाँ, ये मुझे बहुत तंग करते हैं, so annoy me। तो चलिए, the fifth word for the segment is abandon, ABANDON, abandon। जी हाँ, 5वां वर्ड था इस सेगमेंट का, abandon, ABANDON, abandon यानी कि छोड़ देना, forsake, leave behind। For example, the father abandoned his children for materialistic things। जी हाँ, अपनी शौक पूरे करने के लिए, materialistic things के लिए पिता ने अपने बच्चों को छोड़ दिया, so abandon कर दिया। या फिर we abandoned our car last night because it got out of order। so गाड़ी खराब हो गई तो वहीं छोड़ा है, so abandon। of course वहां पे ऐसे छोड़ नहीं आए, मतलब लॉक लुक करके आ गए कि अगले दिन देखते हैं, so in that sense abandon। तो चलिए, let me take a short break and I'll be right back with the second segment। in the meanwhile आप जाके पानी वानी पियाइए, क्योंकि गर्मी बहुत है, समर है, so it's hot, right? तो चलिए, I'll be right there after short break। happy listening, you are listening to Vocabulary Dose। Radio. You are listening. Radio Union, a flight of life. www.radiounion.com. Radio. तो चलिए, ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आपका आपके अपने शो वोकैबुलरी डोज में, और इस 38th एपिसोड में हम बात कर रहे हैं नेगेटिव वर्ड्स की। And so far we have talked about 5 words, and now we are going to step in second segment, starting with 6th word। तो चलिए, the first word for this segment is, the 6th word is abuse, ABUSE, abuse यानी कि treat badly, किसी भी तरीके से बैडली ट्रीट करना, किसी को गंदी तरीके से ट्रीट करना, उसे हम कहते हैं अब्यूज, चाहे वो फिजिकली हो, मेंटली हो, साइकोलॉजिकली हो, किसी भी तरीके से हो। सो अब्यूज, ABUSE, abuse। फॉर एग्जाम्पल, सीनियर कलीग्स abused him, यानी कि उसको तंग करते रहना, सबके सामने उसकी बेइज्जती कर दी और उसको तंग करना। सो अब्यूज, ट्रीट बैडली, ABUSE, abuse। तो चलिए, द 7th वर्ड फॉर द सेकंड सेगमेंट इज clumsy, CLUMSY, clumsy यानी कि lacking grace in movement और posture। देसी भाषा में कहूँ तो clumsy होता है लड़खड़ा जाना, मतलब जैसे कोई जा रहा है और उसने ड्रिंक की हुई है तो वो बिल्कुल लड़खड़ा के चलेगा, कभी इधर को उसके कदम लड़खड़ा रहे हैं, कभी उधर को। सो clumsy, CLUMSY, clumsy। एक एग्जाम्पल देती हूँ, clumsy और चीजों में भी यूज हो सकता है, जैसे कि कोई चीज जैसी होनी चाहिए वो वैसी ना होके बिल्कुल खराब सी है तो उसे क्लमजी कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इट वॉज अ क्लमजी अपॉलजी। हाँ जी, फॉर एग्जाम्पल, किसी व्यक्ति को कहा कि अपने टीचर से माफी मांगे गलत बिहेवियर के लिए, तो उसने क्या कहा, उसने
बड़ी एरोगेंस से, बड़ी प्राइड से कह दिया, अपोलोजाइज कर दिया, जो कि बिल्कुल भी लग नहीं रहा था कि अपोलोजाइज है। वो ऐसे लग रहा था जैसे कि वो एहसान कर रहा हो टीचर पे। सो इट वॉज अ क्लमजी अपोलॉजी। अपोलॉजी में क्या होता है, बिल्कुल झुक के आप सॉरी बोलते हो, बट दैट वॉज एंटायरली डिफरेंट। सो इट वॉज अ क्लमजी अपोलॉजी। तो चलिए, द 8th वर्ड फॉर द इवनिंग इज क्रिटिसाइज। CRITICISE, criticize. Let me repeat the spelling. CRITICISE, criticize, यानी कि find fault, मतलब कि find fault with, गलतियां निकालना औरों के साथ, या फिर express criticism of, किसी की बिल्कुल निंदा करना, गलतियां निकालना किसी भी तरीके से। तो वो criticize होता है। जैसे सपोज कीजिए आपके दोस्त ने बहुत अच्छा डांस किया, तो आप उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, पर एक और दोस्त है जो कि बिल्कुल जला हुआ है, तो he criticized the dance by saying that the postures were not so correct. जी हाँ, उसने क्या कहा कि डांस तो ठीक था बट उसके जो पोस्टर्स है वो सही नहीं थे। तो उसने क्रिटिसाइज किया। तो क्रिटिसाइज जब हम औरों के फ्लॉज निकालते हैं, अच्छा ना देख के, बुरा देख के उनकी क्रिटिसाइज करते हैं, सो वो क्रिटिसाइज होता है। CRITICISE, criticize. My personal opinion is that we should not criticize others because at least they have tried, right? So criticize यानी कि फ्लॉज ढूंढना और की गलतियां निकालना, उंगली उठाना उन पे। So criticize. तो चलिए दोस्तों, the 9th word for the segment is despair. DESPAIR, despair, यानी कि a state in which all hope is lost or absent. कभी एक ऐसे हालात आते हैं हमारी जिंदगी में जब हमें लगता है कि हमारी जिंदगी तो बिल्कुल खत्म ही है, ना ही कोई आशा है, ना ही हमारे कोई रास्ते बचे हैं, ना ही हमारे पास कोई ऑप्शंस हैं। नोबडी इज विद अस। सो डेस्पेयर यानी कि एक फीलिंग जिसमें आपको लगे कि आप बिल्कुल अकेले रह गए, आपके पास कुछ भी नहीं है, कोई भी ऑप्शंस नहीं है, तो दैट इज डेस्पेयर। अ फीलिंग विदाउट होप इज कॉल्ड डेस्पेयर। अ स्टेट इन विच ऑल होप इज लॉस्ट और एब्सेंट। Despair, DESPAIR, despair. For example, don't allow despair to overpower you. जो despair है, ऐसी feeling है, उसे आप पे हावी ना होने दे. So don't allow despair to overpower you. तो चलिए, the 10th word for the second segment of this 38th episode of Vocabulary Dose is depress. DEPRESS, depress, यानी कि lower someone's spirits, make डाउन हार्टेड एंड लो। मतलब फॉर एग्जाम्पल किसी को लो फील करवाना या फिर उसकी जो हाई स्पिरिट में उसे बिल्कुल दबा देना, उसको गलत फील करवाना, सो वो दैट इज कॉल्ड डिप्रेस। फॉर एग्जाम्पल, द न्यूज डिप्रेस्ड हर। जी हाँ, जो न्यूज है वो सुन के वो बिल्कुल डिप्रेस्ड होगी, सैड हो गई, तो ग्लूमी फील करने लगी। सो डिप्रेस, DEPRESS, डिप्रेस यानी कि लोअर समवन स्पिरिट्स, मेक downhearted. तो चलिए, these were the 5 words for the second segment. Let me quickly take a recap. The 6th word was abuse. ABUSE, abuse, यानी कि treat badly, गलत तरीके से किसी से behave करना, तो वो abuse हुआ। जैसे his senior colleague abused him. The 7th word was clumsy. CLUMSY, clumsy, यानी कि lacking grace in movement और posture, जैसे कि it was a clumsy apology. जी हाँ, मतलब जैसी होनी चाहिए। सपोज आपको किसने सॉरी बोला है, तो वो बिल्कुल हलीमगी से बोलना चाहिए कि सॉरी। अब कोई बोल रहा है कि सॉरी, तो दैट मीन्स लाइक वो बिल्कुल भी सॉरी नहीं है, ऐसी फॉर्मेलिटी से बोला, सो दैट इज क्लमजी। सो इट वाज अ क्लमजी अपॉलॉजी। The 8th word was criticize. CRITICISE, criticize, यानी कि find fault with, किसी में गलतियां ढूंढना, किसी की ऊपर उंगली उठाना, से वो क्रिटिसाइज। किसी ने कोई डांस किया, आप क्रिटिसाइज कर रहे हो, किसी ने कोई अच्छी परफॉर्मेंस दिया, आप क्रिटिसाइज कर रहे हो, तो वो क्रिटिसाइज, गलतियां निकालना, फ्लॉज ढूंढना औरों में। तो चलिए, द 9th वर्ड वाज डेस्पेयर। DESPAIR, डेस्पेयर, यानी कि स्टेट इन विच ऑल होप इज लॉस्ट और एब्सेंट, जहाँ पे आपको बिल्कुल भी आशा की कोई किरण ना बची हो, आपको लग रहा हो जिंदगी खत्म हो गई, कोई भी रास्ता नहीं बचा है, आप तो यूजलेस हैं, आपके पास कोई भी स्किल्स नहीं है, नॉलेज नहीं है, ब्ला 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 एंड ब्ला। सो दैट इज कॉल्ड डेस्पेयर, अ स्टेट वेयर यू हैव नो होप लेफ्ट। तो फॉर एग्जाम्पल,
डोंट अलाउ despair टू overpower you. जो ये despair वाली फीलिंग है इसे आप पे हावी मत होने दीजिए. So despair. तो चलिए the 10th word was depress. DEPRESS depress यानी कि lower someone's spirits, make downhearted or make somebody feel low. For example, the news depressed her. या वो न्यूज सुन के वो बिल्कुल डिप्रेस्ड हो गई, सैड हो गई, ग्लूमी हो गई, बिल्कुल दिल टूट गया उसका, तो डिप्रेस. तो चलिए दोस्तों, these were the 5 words for the second segment of this episode. Let me take a short break and I'll be right back with the next set of negative words. Stay tuned. You are listening. Radio U, a flight of life. www.radiounion.com. So दोस्तों, now we are in the third segment of this 38th episode of Vocabulary Dose, and today we are talking about negative words. And by negative words I mean the words which are mostly used in negative situations. So negative words. The 11th word for this episode is dishonest. DISHONEST, dishonest यानी कि capable of being corrupted. मतलब देसी भाषा में कहूं तो जो झूठ बोलता हो, डिसऑनेस्ट हो, उस पर आप विश्वास करने लायक ना हो, क्योंकि वो कभी भी किसी की बातों में आके आपसे धोखाधड़ी कर सकते हैं, तो वो दैट इज कॉल्ड डिसऑनेस्ट. अ पर्सन इज डिसऑनेस्ट इफ ही लाइज टू यू, तो दैट इज कॉल्ड डिसऑनेस्ट. फॉर एग्जाम्पल, डिसऑनेस्ट पॉलिटिशियंस. जी हाँ, पॉलिटिशियंस आर मोस्टली डिसऑनेस्ट, राइट? यू विल अग्री ऑन दिस, डोंट यू? सो डिसऑनेस्ट यानी कि जो सच्चाई से दूर हो, जो झूठ बोलते हो, करप्ट हो, सो डिसऑनेस्ट. तो चलिए, द 12th वर्ड इज ड्रेडफुल. DREADFUL, ड्रेडफुल यानी कि कॉजिंग फियर, ड्रेड और टेरर. सो दैट इज कॉल्ड ड्रेडफुल. कॉजिंग फियर, डर, ड्रेड और टेरर. फॉर एग्जाम्पल, अ ड्रेडफुल स्टॉर्म. फॉर एग्जाम्पल, आप रात को सो रहे हैं और बहुत तेजी से तूफान आ रहा है, लाइटनिंग हो रही है, बिजली कड़क रही है और आपको लग रहा है आज तो गए हम, इतनी जोर की कि बस अब गिरी हम पे बिजली. तो ऐसे जब कई बार होता है ना कि इतना स्टॉर्म आता है, तो वो एक ड्रेडफुल डर आप में पैदा हो गया कि ये क्या हो रहा है, कैसा मौसम हो रहा है. सो अ ड्रेडफुल स्टॉर्म, STORM, स्टॉर्म आंधी तूफान को कहते हैं. सो ड्रेडफुल, DREADFUL, ड्रेडफुल, कॉजिंग फियर, ड्रेड और टेरर. तो चलिए, द 13th वर्ड फॉर द इवनिंग इज डिजास्टर. DISASTER, डिजास्टर यानी कि अ स्टेट ऑफ एक्सट्रीम, यूजुअली एक्सट्रीम ruin एंड मिसफॉर्चून. डिजास्टर मतलब जब तबाही हो रही हो बहुत ज्यादा बड़े स्तर पे, तो डिजास्टर, DISASTER, डिजास्टर. वो किसी भी चीज में यूज हो सकता है, जरूरी नहीं कि ये वॉर में ही यूज हो, अदरवाइज भी यूज हो सकता है. जैसे कि His policies were a disaster. जी हाँ, जो उसने पॉलिसीज बनाई थी उससे तबाह हो गया सब कुछ, क्योंकि it wasn't, those were not effective, they destroyed everything. So his policies were a disaster. DISASTER, disaster. तो चलिए, 14th word for the evening is furious. FURIOUS, furious यानी कि marked by extreme and violent energy. जैसे कि अ फ्यूरियस बैटल. फ्यूरियस मतलब जहाँ पे बहुत ज्यादा जोश में, एक्सट्रीम मतलब अपने कंट्रोल से बाहर होके और वायलेंट होके, मार धार, एनर्जी, तो वो फ्यूरियस बैटल, तो फ्यूरियस. तो चलिए, द 15th वर्ड फॉर द इवनिंग इज फ्राइट. FRIGHT, फ्राइट यानी कि अ सडन एक्सपीरियंस कॉजिंग फियर और अलार्म. जैसे एकदम से आपको, कई बार एकदम से आप आराम से बैठे हुए हैं या सो रहे हैं या लेटे हुए हैं या वॉक कर रहे हैं और एकदम से एक फीलिंग आती है और आपको बहुत डर लगने लगता है कि अरे पता नहीं क्या हो जाएगा. सो वो एक एक्सपीरियंस जो होता है एकदम से डर का, अलार्म का, कि आप एकदम से चौंक जाते कि अरे पता नहीं क्या होने वाला है. सो वो फ्राइट, FRIGHT, फ्राइट. फॉर एग्जाम्पल, आई हैड अ फ्राइट बट वेंट बैक टू स्लीप. जी हाँ, कई बार सोते सोते आपने कभी शायद महसूस किया हो, एक्सपीरियंस किया हो कि आप सो रहे थे, एकदम से आपको डर लगा और आप उठ के बैठ गए और आपको पसीना आने लगा, आप पानी पीने गए, तो वो एक फ्राइट. तो
फॉर एग्जाम्पल आई हैड अ फ्राइट बट वेंट बैक टू स्लीप, एक ऐसा एक्सपीरियंस हुआ मुझे बट फिर मैं सो गई वापस। तो दोस्तों these were the 5 words for the third segment of this episode. Let me quickly repeat these words. The 11th word was dishonest, यानी कि जो झूठा हो, जिस पर विश्वास नहीं कर सकते, dishonest, dishonest, यानी for example dishonest politicians. The 12th word was dreadful, 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 यानी कि causing fear, dread और terror. जैसे a dreadful storm, बहुत डर आप में पैदा करते, so वो dreadful. 13th word was disaster, 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 a state of extreme ruin and misfortune. जब कुछ तबाह होने वाला हो, बहुत कुछ बड़ी तबाही मचने वाली है तो वो डिजास्टर. जैसे his policies were a disaster. सपोज कोई पॉलिटिशियन आया था, उसने कुछ ऐसी पॉलिसीज बनाई जिससे बहुत लोगों का बहुत नुकसान हुआ और जो मतलब लोग खराब थे उनका बहुत फायदा हुआ. तो ऑब्वियसली ऐसी पॉलिसीज तो डिजास्टर ही हुई ना. सो हिज पॉलिसीज वर अ डिजास्टर. द 14th वर्ड वाज फ्यूरियस, FURIOUS, फ्यूरियस, यानी कि मार्क्ड बाय एक्सट्रीम एंड वायलेंट एनर्जी. जी हाँ, जब ऐसी एनर्जी होती है आप में कि आप बिल्कुल वायलेंट हुए होते हैं तो वो फ्यूरियस, FURIOUS, फ्यूरियस, चाहे वो गुस्से से हो, बिल्कुल गर्म हुए हो, सो गुस्से से फ्यूरियस. तो द 15th वर्ड वाज फ्राइट, FRIGHT, फ्राइट, यानी कि अ सडन एक्सपीरियंस कॉजिंग फियर और अलार्म. एकदम से आपको डर पैदा हो जाए, एकदम से फीलिंग है डर की, तो वो फ्राइट हुआ. जैसे आई हैड अ फ्राइट बट वेंट बैक टू स्लीप. तो दोस्तों these were the 5 words. Let me take a quick break and then I'll be back with the next segment of words. Stay tuned. Today we are talking about negative words. Happy listening. Radio. You are listening. Radio U, a flight of life. www.radioU.com. Radio. तो चलिए दोस्तों, now we are in the 4th segment of this 38th episode of Vocabulary Dose and we are talking about negative words. By negative words I mean the words which are mostly used in negative situations. So negative. तो चलिए, the 16th word is gossip, GOSSIP, gossip. हाँ, आप सोच रहे होंगे कि ये गॉसिप नेगेटिव कैसे हो गया. वेल दोस्तों, गॉसिप जब हम करते हैं तो आम तौर पे जो ये गॉसिप होती है, बातचीत होती है, इसमें हम किसी की बिल्कुल रेपुटेशन की धज्जियां उड़ा रहे होते हैं या किसी का मजाक उड़ा रहे होते हैं या किसी की बेइज्जती कर रहे होते हैं. सो मोस्टली ये जो गॉसिप होती है ये बात नहीं होती, ये किसी की रेपुटेशन खराब करना या किसी के बारे में गलत बात करना, वो होता है गॉसिप. जैसे गॉसिप मीन्स a report often malicious about the behavior of other people या फिर some arrangements, blah blah and blah. For example, you went to a marriage, everything was good but the bride and bridegroom were looking dull and sad. So when you returned from the wedding, you were gossiping with others, like they were, पता नहीं क्या हुआ, ऐसा क्या हो गया कि वो ये था वो था. So this is like gossip. Without knowing the facts, you are talking unnecessarily about something or some situation or somebody. That is called gossip. तो ये gossip होता है, आप समझ गए होंगे, right? तो let me take an example. The argument caused much gossip. जी हाँ, suppose दो लोगों में ऑफिस में बहस हो गई, आर्ग्यूमेंट हो गया. तो उसके बाद जब कोई आर्ग्यूमेंट होता है, बहस होती है, तो और जो कलीग्स होते हैं वो बातचीत करने लगते हैं उस बारे में और चुगलियां उगलियां करने लगते हैं और उस बारे में उल्टी सीधी बातें करने लगते हैं, तो वो गॉसिप हो गया. तो द आर्ग्यूमेंट कॉज्ड मच गॉसिप. तो चलिए, द 17th वर्ड फॉर द इवनिंग इज हॉरिबल, HORRIBLE, हॉरिबल, HORRIBLE, हॉरिबल, यानी कि एक्सेप्शनली बैड और डिसप्लीजिंग, बहुत ही खराब. किसी भी चीज में, चाहे वो टेस्ट में हो, चाहे वो देखने में हो, चाहे वो सुनने में हो, चाहे वो एक्सपीरियंस करने में हो, सो हॉरिबल. फॉर एग्जाम्पल, हॉरिबल टेस्ट. जी हाँ, the taste of the dish was horrible, मतलब मेरे से तो खाई नहीं गई, इतनी ज्यादा खराब था. सो horrible. या फिर
द डांस वॉज हॉरेबल। जो वो डांस किया वो बहुत ही हॉरेबल था, ना मैच होते थे उनके आपस में, ना ही कोई कोऑर्डिनेशन थी, ना ही गाने के हिसाब से जा रहे थे, तो इट वॉज अ हॉरेबल डांस। तो चलिए द 18th वर्ड फॉर दिस इवनिंग इज ह्यूमिलिएट। HUMILIATE ह्यूमिलिएट, यानी कि कॉज टू फील शेम, हर्ट द प्राइड ऑफ, मतलब किसी को शेमफुल फील करवाना या किसी की जो प्राइड है उसे चोट पहुंचाना। सो ह्यूमिलिएट, HUMILIATE ह्यूमिलिएट। फॉर एग्जाम्पल, he humiliated his colleague by criticizing him in front of the boss। या उसने अपने कलीग का क्रिटिसिज्म किया और उसे ह्यूमिलिएट फील करवाया इन फ्रंट ऑफ द बॉस। सपोज कीजिए कि आप हैं, आपका दोस्त है और आपके पेरेंट्स हैं, तो आपके पेरेंट्स आते हैं आपके दोस्त के सामने आके आपको डांट देते हैं, तो आपको कैसा फील होगा? अच्छा नहीं लगेगा ना कि आपके दोस्त के सामने आपको डांट दिया, तो सर्टेनली यू विल फील humiliated, HUMILIATED humiliated। तो चलिए द 19th वर्ड फॉर द इवनिंग इज hopeless, HOPELESS hopeless, यानी कि विदाउट होप। जब आपके पास कोई भी आशा ना बची हो, जब आपको लग रहा हो दुनिया खत्म हो गई, आपके पास कुछ भी नहीं है, आप कुछ कर ही नहीं सकते हैं, आप तो बस क्या ही करेंगे, आप में कोई नॉलेज नहीं है, स्किल्स नहीं है, तो दैट इज कॉल्ड होपलेस, HOPELESS hopeless। फॉर एग्जाम्पल, इसे दूसरे तरीके से भी यूज कर सकते हैं, जैसे सपोज कीजिए जैसे IPL के मैच चल रहे हैं आजकल, तो 2 टीमों में मैच चल रहा है और अंत में बनाने हैं कुछ 10 बॉलों में 25 रन बनाने हैं, और जो लास्ट विकेट है और जो विकेट है वो भी एक बॉलर है, तो आप क्या कहेंगे? नाउ इट्स होपलेस। हाँ, कि होपलेस है क्योंकि नहीं जीत सकते, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, 1 विकेट है और ठीक है 10 रन में 25 रन बनाए जा सकते हैं, पर वो जो बैट्समैन है वो बॉलर है, तो होपलेस, HOPELESS होपलेस। तो चलिए द 20th वर्ड फॉर द इवनिंग इज इम्पॉसिबल, IMPOSSIBLE इम्पॉसिबल, यानी कि जो मुमकिन ही नहीं है, जैसे नॉट केपेबल ऑफ ऑकरिंग और बीइंग accomplished और dealt with। सो इम्पॉसिबल, IMPOSSIBLE इम्पॉसिबल। ठीक है, कुछ एक चीजें होती है जो इम्पॉसिबल होती हैं, बट मोस्टली जो चीजें होती हैं उन्हें लोग फालतू में कह देते हैं कि ये तो इम्पॉसिबल है, जबकि कई लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने वो साबित किया है, वो करके दिखाया है। सो इम्पॉसिबल, तो मोस्टली इम्पॉसिबल लोग फालतू में यूज कर लेते हैं, इसलिए एक नेगेटिव वर्ड है इम्पॉसिबल। फॉर एग्जाम्पल, इट इज एन इम्पॉसिबल ड्रीम। सपोज कीजिए कि कोई बच्चा है, वो एथलीट बनना चाहता है बहुत अच्छा, पर उसकी जो टांग है वो थोड़ी खराब है, और वो छोटे होते से कह रहा है कि मैं एथलीट बनूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, और जो आसपास लोग हैं वो कह रहे हैं अरे इट्स इम्पॉसिबल, योर ड्रीम इज इम्पॉसिबल, तो ऑब्वियसली वो उसे क्या कह रहे हैं कि ये तो मुमकिन ही नहीं है, तो इम्पॉसिबल। तो दोस्तों, these were the last 5 words for this episode. Let me quickly repeat these 5 words. The 16th word was gossip, 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 यानी कि बातचीत करना किसी ओकेजन, व्यक्ति या किसी भी चीज के बारे में, तो वो थोड़ी मतलब गलत चीज से बात करना, जैसे किसी की रेपुटेशन खराब करना या किसी के बारे में गलत बात करना, तो वो गॉसिप हो गया। जैसे द आर्ग्यूमेंट कॉज्ड मच गॉसिप, आर्ग्यूमेंट के बाद सभी लोग यहाँ वहां की बातें करने लगे उन 2 लोगों के बारे में, सो वो एक गॉसिप हो गया। द 17th वर्ड वाज हॉरेबल, HORRIBLE, हॉरेबल यानी कि एक्सेप्शनली बैड और डिसप्लीजिंग, जो बहुत ही खराब हो किसी भी चीज में, चाहे देखने में, सुनने में, महसूस करने में, एक्सपीरियंस करने में, हॉरेबल। जैसे हॉरेबल टेस्ट, इट वाज अ हॉरेबल टेस्ट, मतलब वो डिश का टेस्ट बहुत ही ज्यादा बुरा था, सो हॉरेबल। या फिर द परफॉर्मेंस वाज हॉरेबल। तो चलिए द 18th वर्ड वाज ह्यूमिलिएट, HUMILIATE, ह्यूमिलिएट, यानी कि किसी को शेम फील करवाना, किसी की प्राइड को हर्ट करना। फॉर एग्जाम्पल, आप हैं, आपके दोस्त हैं, और बीच में आके आपके पेरेंट्स आपको बेवजह डांट देते हैं बहुत सारा आपके दोस्तों के सामने, तो क्या होगा? आप ह्यूमिलिएट ही फील करेंगे ना, तो HUMILIATE, ह्यूमिलिएट। द 19th वर्ड वाज होपलेस, HOPELESS, होपलेस, यानी कि विदाउट होप, जब आपको लगा कि सब रास्ते बंद हो चुके हैं, आपके पास कोई जरिया ही नहीं बचा, सो दैट इज कॉल्ड होपलेस। द 20th वर्ड was impossible, 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 यानी कि not capable of occurring or
बीइंग अकम्प्लिश, सिंपल भाषा में कहूँ जो पाया ना जा सके, जो किया ना जा सके, उसे हम कहते हैं इम्पॉसिबल। आमतौर पे लोग इसे फालतू में यूज कर लेते हैं, जबकि चीज पॉसिबल होती है फिर भी वो कहते हैं अरे इट्स इम्पॉसिबल, एम ही कह देते हैं। तो चलिए जैसे इट इज एन इम्पॉसिबल ड्रीम। तो चलिए दोस्तों, लेट मी टेक अ क्विक ब्रेक एंड आई विल बी राइट बैक विद द लास्ट सेगमेंट। अभी थोड़ी बहुत बातें करना बाकी है दोस्त, तो जरूर बने रहिए। इस ब्रेक के बाद मिलती हूँ लास्ट सेगमेंट में। स्टे ट्यून। मैं हूँ आरजे दिव्या शर्मा और आप सुन रहे हैं वोकैबुलरी डोज, अ शो टू एनहांस योर इंग्लिश वोकैबुलरी। You are listening. Radio U, a flavoured life. www.radioU.com. So दोस्तों, now we are in the last segment of this 38th episode of Vocabulary Dose, and today we talked about negative words. Yeah, these words were the words which are mostly used in negative situations. तो it is not like कि negative words वो नहीं कि do, does, did not, do not, ये उस सेंस में नेगेटिव वर्ड्स नहीं है। ये जस्ट नेगेटिव वर्ड्स हैं कि ऐसे हालातों में, ऐसी सिचुएशंस में आप यूज करते हैं जब वो नेगेटिव फील देते हैं। सो नेगेटिव वर्ड्स जैसे बैड, इट इज अ बैड डे, बैड, नेगेटिव। तो दोस्तों, आई होप आपको ये वर्ड्स अच्छे लगे होंगे और आपकी वोकैबुलरी में और ऐड हुए होंगे। कोशिश मेरी रहती है कि ज्यादा से ज्यादा मैं उसे एक्सप्रेस कर सकूं, वर्ड्स को एक्सप्लेन कर सकूं, ताकि आपको पता लग जाए कि इसे कैसे यूज करना है। पर फिर भी अगर आपके पास कोई भी डाउट्स हैं, कोई भी क्यूरीज हैं, बेझिझक आप मुझे मेल कर सकते हैं, मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। आई विल डेफिनेटली मेक श्योर कि मैं आपको वापस रिप्लाई करूं। हमारी वेबसाइट है www.radioudan.com। फेसबुक पे हमारा पेज लाइक कर सकते हैं, वहां पे आप ड्रॉप इन कर सकते हैं अपने फीडबैक्स। URL है www.facebook.com/radioudan। साथ ही ट्विटर पे रेडियो उड़ान के नाम से है हम। स्काइप तो आपको पता ही है, रेडियो उड़ान, RADIOUDAN। एंड इफ यू वांट टू ड्रॉप अस एन ईमेल, आप मेल भी कर सकते हैं। मेल आईडी है हमारा mail@radioudan.com। और साथ ही दोस्तों, आप मेरा पर्सनल ईमेल आईडी भी नोट कर सकते हैं, वो है divyasharma.bs@gmail.com। तो दोस्तों, अपनी इंग्लिश वोकैबुलरी को और भी स्ट्रॉन्ग बनाइए, क्योंकि मेरी कोशिश रहती है आपके वर्ड्स और भी ज्यादा आपके साथ रहें, ताकि आप कभी भी अपने आप को एक्सप्रेस करते वक्त वर्ड्स की कमी महसूस ना करें। इफ यू हैव एनी आइडियाज टू मेक दिस शो मोर एनहांसिंग, डू शेयर विद मी एंड आई विल डेफिनेटली मेक देम अ पार्ट ऑफ दिस शो। तो अभी के लिए मुझे लेनी होगी इजाजत, पर मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीक, यानी कि same day, same time, that is Thursday 7 to 8 p.m. and repeat every Friday 2 to 3 p.m. only on Radio Run, a flight of life. तो चलिए अभी के लिए लेती हूँ मैं इजाजत। आरजे दिव्या शर्मा, डायरेक्ट फ्रॉम नैनंगल स्टूडियो, पंजाब, इंडिया। Stay tuned, take care of yourselves and don't try to रटाफिकेट। जी हाँ, रटाफिकेट करने की जरूरत नहीं है, वर्ड्स को यूज कीजिए और ये वर्ड्स आपके साथ बिल्कुल आपको लर्न हो जाएंगे। तो चलिए मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीक। टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स, गुड लक। You are listening. Radio U, a flavoured life. www.radioU.com.